शेरबीन आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी भद्रवा, कुपवाड़ा और DTH के साथ साथ मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। शेरबीन में आपका खैर मकदम है कि शेरबीन के सामीन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। अगर मेरी यहाँ रिकॉर्डिंग थी और मैं घर में था तो मैं पुलवामा से पैदल आया हूँ श्रीनगर, मैं साइकिल पे आया हूँ, मैं मतलब कभी कभी वो 8 गाड़ियाँ उनसे लिफ्ट लेते हुए पहुँचा हूँ, और कभी ऐसा भी हुआ कि मतलब रात को किसी को जगह मांगनी पड़ी। मैंने कहा कि मैं मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ, कभी मैं क्रिकेटर कभी कुछ बनना चाहता था और हर जगह कोशिश की और हर जगह मैं फेल हुआ। तो उसके बाद क्योंकि उर्दू सहाफत के साथ और उर्दू जो लिटरेचर है उसके साथ मेरा बड़ा शौक था, और एक ज़माना था कि मैं शाम को किताब पढ़ना शुरू कर देता था और जब तक वो ख़त्म नहीं होती मैं छोड़ता नहीं था। तो मेरे वालिद मरहूम ने माँ से कहा कि एमएसडीजी प्रेन बान बेबिस्ता दीजिए पुरानी क्या जी त्राई कुंजे तपेरी। तो उन्होंने कहा कि और हुआ भी वही कि जो घर में सबसे पुराना वो सामान था वो मुझे दिया गया था, और वही पुराना सामान लेके मैं श्रीनगर चला आया। लेकिन मैं जो हूँ वो रेडियो की वजह से, उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। मैंने जो सीखा वो मैंने रेडियो में सीखा, मुझे जो मिला है वो रेडियो से मिला है। हमारे यहाँ रेडियो में ना आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पंक्चुअल नहीं है तो मतलब यू आर नॉट ए रेडियो मैन। मतलब मुझे याद है कि मैं अपने कमरे में अखबार लेके बैठता था, सामने शीशा, कुर्सी नहीं थी, तो कोई भी वो टेबल नुमा या कोई चीज उस पे बैठ के अखबार पकड़ के मैं पढ़ता था। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, सलामती हो आप पे। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स से मैं आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस शुमारे में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, हम कह सकते हैं कि आप लोग जो है, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोग जो है चेहरे से नहीं बल्कि आवाज़ से हर कोई फर्दो अफराद जो है जानता ही होगा। जी हाँ नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ ब्रॉडकास्टर, जो कि रेडियो ब्रॉडकास्टर है, और खासकर ये बात आप बखूबी जानते हैं कि वादी कश्मीर में ऑल इंडिया रेडियो पे जो है शाम के 7 बजे शहरबीन प्रोग्राम जो है नश्र होता है, और उसको जो है नश्र करता है, यानी उसको ब्रॉडकास्ट करता है। यहाँ हमारे साथ मौजूद है आवाज़ की दुनिया में एक कलाकार, आवाज़ की दुनिया में एक जाना माना नाम, हमारे साथ हुसैन जफर साहब मौजूद है। तो हम आज इनकी जिंदगी के बारे में जानने की भरपूर कोशिश करेंगे कि किस चीज ने इसको मजबूर किया कि इस रेडियो में आना, और इसकी आवाज जो है सब लोग तरसते हैं कि इसकी आवाज कब सुने। तो मजीद हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सर आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में। सर थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक जो है कहाँ से है? जी, रत्तीपुरा पुलवामा जो जनूबी कश्मीर का एक मशहूर तरीन गांव है जहां एजुकेशन लेवल 95% से ज़्यादा है। मैं उसी गांव के किसान घर से ताल्लुक़ रखता हूं, और मेरी इब्तिदाई तालीम वहीं गांव के स्कूल में बॉयज़ हाई स्कूल रत्तीपुरा में हुई, बाद में वो हायर सेकेंडरी बना। और लेकिन महजूद मेमोरियल पुलवामा में मैंने 11th वहाँ से पास किया। उसके बाद जब रत्नीपुरा में हायर सेकेंडरी हुई तो मैं वापस अपनी हायर सेकेंडरी में चला आया, और उसके बाद SP कॉलेज श्रीनगर में। मैं मुस्तकिल मिजाज आदमी नहीं हूँ, और वो मेरी तालीम में भी है, क्योंकि मैट्रिक के बाद मैंने नॉन मेडिकल लिया, और 12th के बाद मैंने चेंज करते हुए जियोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथ और इंग्लिश का सब्जेक्ट है जो कि नॉन मेडिकल में आता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने छोड़ दी। लेकिन जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन की तो लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद मैंने वापस अपनी जो मास्टर्स है वो उर्दू में की है। तो मैंने हर तालाब में ये कूदने और फिर वहाँ तैरने की कोशिश की है। तो सर आपने कब और कैसे आप जो है इस आवाज़ की दुनिया में चले गए? देखिए, मैंने कहा कि मैं उस घर से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पढ़ाई लिखाई ये है कि मतलब वहाँ कभी बच्चे से पूछा नहीं जाता था कि आज आपका रिजल्ट था, तो मतलब पास है कि फेल है। मतलब ये था कि रिजल्ट है तो पास ही होगा, मतलब फेल वहाँ तस्वीर नहीं है। तो
बचपन से मुझे, मैंने कहा ना कि मैं मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ, कभी मैं क्रिकेटर कभी कुछ बनना चाहता था और हर जगह कोशिश की और हर जगह मैं फेल हुआ। तो उसके बाद क्योंकि उर्दू सहाफ़त के साथ और उर्दू जो लिटरेचर है उसके साथ मेरा बड़ा शौक़ था। और एक ज़माना था कि मैं शाम को किताब पढ़ना शुरू कर देता था और जब तक वो ख़त्म नहीं होती मैं छोड़ता नहीं था। तो रेडियो में मैं आया बच्चों के प्रोग्राम में। पहले मैं दूरदर्शन में आया था क्योंकि मैं जूडो कराटे भी खेला हूँ और उससे मेरी पहली पहचान हुई और जो पहला प्रोग्राम टेलीविज़न में हुआ वो उसी से मुतल्लिक था। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम में कॉम्पेयर नहीं आया तो मुझे को कंपेयर का मौका मिला। और पहले प्रोग्राम के बाद जो प्रोड्यूसर था रफ़ीक खान करके साहब थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप महीने में 4 होते थे, अब आप 2 किया करें, दूसरा जो है वो 2 कराएगा। तो वहाँ से शुरुआत हुई, उसके साथ में रेडियो चला आया और यहाँ भी बच्चों का प्रोग्राम मैंने शमूलियत की और बच्चों के प्रोग्राम से ही मैं यहीं आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, जवान हुआ, अब यहीं बूढ़ा हो रहा हूँ। तो बचपन में क्या शौक था बनने का सर? नहीं, मैंने कहा मैं मुस्तकिल मिजाज नहीं था। मैं मतलब मेरा ये था कि मेरा एक नाम हो, मेरी एक पहचान हो और समाज में एक मकाम हो। सोशल सर्विस से मेरा बड़ा लगाव है बचपन से ही। बड़ी मेहनत की है, बहुत पापड़ बेले हैं ज़िंदगी में। ये नहीं कि ज़िंदगी आसान थी। मैंने वो कुछ भी किया है जो मेरे ख्याल से आम आदमी जो है, आम लड़का मेरी एज का करने से कतराएगा, इनकार करेगा, लेकिन मैंने बहुत कुछ पापड़ बेले। और जब मैं श्रीनगर आया 12th के बाद तो मतलब एक छोटे से किराए के कमरे में खुद ही पकाना, खुद ही ये और रेडियो आना, रेडियो टेलीविज़न में प्रोग्राम में शमूलियत करना, कॉलेज जाना और ट्यूशन जाना, ये सब मैं कैसे कोऑर्डिनेट करता था। मतलब आज मैं सोचता हूँ तो मुझे खुद समझ नहीं आता मैं कैसे करता था। वालिदैन का कैसा सपोर्ट रहा, खासकर अगर बात कीजिए? जी देखिए, मेरे वालिदैन ने कभी मुझे नहीं पूछा कि तुम कहाँ जाते हो। मैंने कहा ना कि हमारे घर में इस तरह कहा कि ये यकीन है घर वालों को, ये आदमी गलत काम नहीं करेगा। मतलब मेरे भाई लोग या जो तो माँ बाप को शौक था कोई ये डॉक्टर बने, फिलोसफर? आपकी नज़र में मैं सबसे नालायक बच्चा था और उन्हें मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैंने कहा कि मैं अब श्रीनगर शिफ्ट हो जाऊँगा, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, तो मेरे वालिद मरहूम ने माँ से कहा कि एमएसडीजी प्रेन बान बेबिस्ता दीजिए पुरानी क्या जी त्राई कुंजे तापरी। तो उन्होंने कहा कि और हुआ भी वही कि जो घर में सबसे पुराना वो सामान था वो मुझे दिया गया था और वही पुराना सामान लेके मैं श्रीनगर चला आया। लेकिन इसके बाद मैंने तो उस वक्त सर आपकी एज क्या थी सर? मेरे ख्याल से 18 साल। 18 साल की एज में आपने ये शुरुआत की? जी, 18 साल की एज में यह है कि जब श्रीनगर में मैंने पहला जो हम अपना रेंटेड रूम लिया, वो रूम कम था। मतलब अगर मैं अपने गांव की ज़बान में बोलूं तो वो मतलब हमारे यहाँ तो इस तरह का गाँव खाना होता है जी। अच्छे खासे घर में अगर हो तो गाँव खाना इस तरह का होता है। तो जब पहले दिन मैंने तब ये गैस का कंसेप्शन नहीं था, मतलब था, मतलब एक लड़के के लिए नहीं था कि वो गैस सिलेंडर कहीं से अरेंज करे। वो स्टोव पे खाना बनाना था। मैंने खाना बनाया, बना के जब वो बना तो वो इतना अच्छा बना था कि मैंने उसको उठा के पॉलीथीन में भरा, बाहर नाले में फेंक दिया, कमरे बंद किया, फिर वापस गांव चला गया। देर पहुंचा तो ने कहा कि पहले ही दिन क्या, तो मैंने कहा मुझे बताओ खाना कैसे पकाते हैं। तो फिर मेरी सिस्टर ने और मेरी वालिदा ने एक दो चीज़ें कहा कि इस तरह अंडा बनाते हैं, उसमें पानी डालो, थोड़ा दूध डालो, तरी हो जाएगी, दाल इस तरह। तो वही वजह है कि मैं खाने में हमेशा मॉडरेट रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2-4 चीज़ें ही पकानी आती थी और आज भी मतलब मेरी मिसेज मुझे ताना जब देती है कि तूने ज़िंदगी भर वही खाया और आज भी वही अच्छा लगता है। तो किन किन मुश्किलात और कठिनाइयों का सामना आपने किया सर अपनी ज़िंदगी में, और क्या हासिल हुआ अपनी ज़िंदगी? मैं बताऊँ आपको, हमारे यहाँ रेडियो में ना आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पंक्चुअल नहीं है तो मतलब यू आर नॉट ए रेडियो मैन। जहाँ पंक्चुअलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जब 90s हुआ तो हालात किस तरह थे, किस तरह मतलब के हालात से गुजरना पड़ा, आप नहीं मानेंगे कि मैं अगर मेरी यहाँ रिकॉर्डिंग थी और मैं घर में था तो मैं पुलवामा से पैदल आया हूँ श्रीनगर, मैं साइकिल पे आया हूँ, मैं मतलब कभी कभी वो 8-8 गाड़ियाँ उनसे लिफ्ट लेते हुए पहुँचा हूँ।
और कभी ऐसा भी हुआ कि मतलब रात को किसी को जगह मांगनी पड़ी। एक्चुअली हालात खराब थे, जहाँ आप रहते हैं वहाँ क्रैकडाउन था, आप जाएंगे नहीं, कहाँ जा सकते हैं वहाँ, शहर में कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई पहचान वाला नहीं है, तो फिर वही तो आपको सर इस बात का एहसास कब हुआ कि लोग मेरी आवाज़ को पसंद करते हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर के उन बूढ़े बुजुर्गों की बात करें, वो हर रोज़ जो है आज भी शहरबीन जो है प्रोग्राम जो रेडियो पे नश्र होता है, आप वहाँ पे नश्र करते हैं, तो आज भी वो गौर खो से सुनते हैं और ये सोचते हैं कि बस जो इस वक्त जम्मू कश्मीर, अगर हम ऑल इंडिया रेडियो की बात करें या शहरबीन की बात करें, बस वही सच दिखा रहा है। लोग जो है बहुत भरोसा उस पर करते थे। आपकी बात देखिए, शहरबीन तो बात की बात है। मैंने कई साल कैजुअल काम किया है, कैजुअल अनाउंसर काम किया है। फिर जब बाद में 94 में मेरी जॉब लग गई, तो मैंने मेरे ख्याल से जो मेरी आइडेंटिटी है वो मतलब मैं जो हूँ वो रेडियो की वजह से, उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। मैंने जो सीखा वो मैंने रेडियो में सीखा, मुझे जो मिला है वो रेडियो से मिला है। तो मैं मरोने मिन्नत हूँ रेडियो का, मतलब रेडियो ने जो है, मैं रेडियो की वजह से हूँ और कुछ नहीं है मेरे पास। तो रेडियो क्योंकि लोग सुनते थे, तो रेडियो में और भी प्रोग्राम है, हेलो कश्मीर करके प्रोग्राम होता था, बोली बिस्ले गीत, हेलो फरमाइश, हेलो गजल, उन प्रोग्रामों ने मुझे जो बेसिक आइडेंटिटी है ना, मुझे वहां से मिली है। हाँ, और वहीं से सीखने का मौका मिला। लेकिन रेडियो में आपको है कि आप की शक्ल सूरत, आप क्या पहनते हैं, आप क्या करते हैं, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन यह है कि आप कितना ठीक लिखते हैं, कितना ठीक बोलते हैं। लेकिन वो सब यहीं सीखा। जब मैं गाँव से आया था, मैं तो रात था, मैं गाँव से आया, मैं बिल्कुल राह था। लेकिन ये था कि मतलब मुझे याद है कि मैं अपने कमरे में अखबार लेके बैठता था, सामने शीशा, कुर्सी नहीं थी, तो कोई भी वो टेबल नुमा या कोई चीज़, उस पे बैठ के अखबार पकड़ के मैं पढ़ता था। और फिर जब मैं लिटरेचर ये जो था वो पढ़ता रहा, उसमें ज़्यादा अफसाने, कहानियाँ, ऑटोबायोग्राफीज, इस तरह के पोइट्री, वो सब पढ़ता रहा। और उसमें 90% वो था जो मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन पढ़ते थे, मैं पढ़ता था और अंडरलाइन करके हर पेज पे 4 लफ्ज जो होते थे या 10 लफ्ज होते थे, अंडरलाइन करके फिर मैं वो डिक्शनरी से देखता था। और फिर वो बच्चे की तरह, जैसे कि 2 इकाई 2, दे का 2, ऐसे करके मैं उनको याद करता था। तो और वही वजह है, मतलब मेरे ख्याल से उतना फ्रैंकली कोई नहीं मतलब अपने बारे में बताएगा कि मेरी पूरी जो तवज्जो थी वो इस ज़बान और तलफ़ुज़ के तय रही, और वो उस वजह से मैं अंग्रेज़ी से हाथ धो बैठा। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, अब अगर मुझे लीव लिखना हो ना, अब तो ज़माना नहीं है लीव लिखने का, अब तो इलेक्ट्रॉनिक है, तो मुझे 3 बार वो करके उसको करना पड़ता है। नोट लिखता हूँ, मुझे उसमें दिक्कत आती है। लेकिन क्योंकि मैंने अपना मतलब सारा, मेरी मोहब्बत तो वही है। कश्मीरी मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, कश्मीरी पढ़ना लिखना भी मैंने रेडियो में ही सीखा, वो क्योंकि वो मजबूरी थी। तो और कश्मीरी के मतलब एक चीज़ है, आप देखेंगे हर एक का अपना स्टाइल है, मतलब एक लफ्ज़ स्वीट, तो हमारे एक यहाँ सीनियर मेरे रहे, मेरे उस्ताद भी भट्ट साहब, तो वो स्वीट एक अलग तरीके से लिखते थे, किताब में अलग तरीके से लिखा है, मैं अलग तरीके से लिखता हूँ। तो मगर ये है कि जब लिखा हो 3 में से, तो मैं पढ़ूंगा कि ये स्वीट है, तो वो सब वहाँ से मतलब सीखा। जी सर, अगर बात की जाए हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक उस्ताद का, एक रहबर का हाथ होता है, तो आपका इस में कौन रहबर रह चुका है? देखिए, रहबर अलग तरीके से, मतलब मैं इसको अपने हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। स्कूल में तो आपके उस असातिज़ा हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है। स्कूल में मैं सबसे लास्ट बैक वेंचर था, सबसे नॉटी बच्चा था। कहीं पे भी कुछ अगर हो जाए, मतलब ये कि अगर मैं उस दिन स्कूल ना भी आया हूँ, इल्ज़ाम तो मुझ पे आना था। ये मेरे साथ रहा है। तो एक तो वहाँ पे अपने जो आपके स्कूल टीचर्स हैं, उन्होंने ये किया। आपको ये पता नहीं, मैं एक इनकम्प्लीट और नाकाम शायर भी हूँ, और मेरी शायरी मैंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन कहाँ है मुझे नहीं पता, मेरे पास नहीं है। 5-6 गज़लें हैं जो रेडियो में रिकॉर्ड हैं, तो उस वजह से, नहीं तो मेरे पास नहीं है। बाद में मैं लिखता रहा तो वो फेसबुक पे ही लिखता हूँ, और फेसबुक से वो फेसबुक पे ही रहता है। आई डोंट कीप रिकॉर्ड ऑफ दैट, क्योंकि मैंने कहा मैं मुस्तकिल मिजाज आदमी नहीं हूँ। और इसी तरह शॉर्ट स्टोरीज मैंने
फेसबुक वॉल पे एक इस अंगूठे से जितना लिखा है मेरे पास, अगर वो जमा किया जाए तो 2 किताबें तो आराम से हो सकती सर इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? नहीं, उदासी नहीं है। मेरा एक्चुअली मेरी एक ये है कि मैं बहुत प्रो कश्मीरी आदमी हूँ। मुझे अपने कश्मीर से बहुत मोहब्बत है। अगर मेरी दुनिया कश्मीर है और कश्मीर में अगर थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो इट डायरेक्टली इफेक्ट्स मी। मेरी मेंटलिटी, मेरी सोच पे वो ये बहुत असर डालती है और मैं बहुत जल्दी घबरा भी जाता हूँ और मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाता हूँ। मतलब यह है कि मेरी वादी मेरे लिए मेरी दुनिया है, मेरी जन्नत है और मैं इसके लिए बहुत। क्योंकि सर अगर बात की जाए, बहुत सारे लोग जो है जब शायरीन शाम के वक्त जो है सुनते हैं तो ये सोचते हैं कि हुसैन साहब जो है, हुसैन जफर साहब बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही मजे में होंगे, लेकिन क्या इसके पीछे देखिए, मैं पहले आपको क्लियर करूं, ये शायरीन मैं अकेले नहीं करता। मेरा एक एडिटर है जिसका नाम मकसूद साहब है, उससे पहले भी लोग रहे हैं क्योंकि अब बहुत साल हो गए। मेरा साथी अशफाक साहब है और ये हम सबकी टीम वर्क है। आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम। तो ये पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि ये सब करने के लिए आपको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप मेरे पास आए, आप मेरे ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है जी, आपने ऑफिस में कोई कमरा खुला नहीं देखा, नहीं देखा होगा, कोई स्टाफ नहीं है क्योंकि आज छुट्टी है, लेकिन मैं दफ्तर में हूँ। ईद होती है, दुनिया ईद मनाती है दफ्तर में, शहर में। मतलब कश्मीर की हिस्ट्री में जितने हड़ताल, जितने कर्फ्यू हुए हैं, मैंने कभी कोई हड़ताल कर्फ्यू नहीं देखा। हड़ताल कर्फ्यू होती थी तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था क्योंकि मुझे उसमें भी ऑफिस जाना था। कितने भी मुश्किल तरीन हालात आए, जैसे पहले होता था कि 15 अगस्त पे ट्रैफिक बंद, वो सब ये जो तो फिर ये मुना ये समझिए सर कि उन हालातों ने आपको एक शायर भी बना दिया। शायर में एक्चुअली वो समझ लो पैदाशी था, लेकिन जो मतलब शायरी आती नहीं थी। अब फिर वक्त के साथ साथ मतलब मेरी ये भी आप सुनिए कि मेरी जो सबसे अच्छी शायरी है, सबसे अच्छा जो मैंने लिखा है, एक शेर फिर अर्ज हो जाइए सर। अरे यार कौन सा सुनाऊं? जो भी सर आपको ठीक लगे सर। मैंने लोग आपकी जुबान में सर, आपकी आवाज में वो शेर सुनना चाहते हैं कोई एक। तारे गिन गिन के बसर रात होती है, तारे गिन गिन के बसर रात होती है, अब कहाँ उनसे मुलाकात होती है। इरशाद इरशाद। प्यार है खेल अमीरों का इसमें, प्यार है खेल अमीरों का इसमें, हम गरीबों की सदा मात होती है। तारे गिन गिन के बसर रात होती है। ये एक याद आया, और भी है मेरे ख्याल कुछ स्क्रीन शॉट्स भी है मेरे पास, तो लेकिन पूरा सुना पाऊं, मुझे अब वो याददाश्त के भी मसाइल से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि वो जंकयार्ड बन चुका है। मेरा जो जहन है ना, अब वो जंकयार्ड बन चुका है। तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और लेकिन मैं टेलीविज़न नहीं देखता पिछले 5 साल से। मेरा केबल हर महीने का फीस जाता है, लेकिन हमारा घर का टेलीविज़न ऑन नहीं होता। और जो मेरा पास से जो फ्री टाइम रहता है, ऑफिस में तो एक तो फ्री टाइम है नहीं, तो वो मैं सोशल मीडिया पे गुजारता हूँ। ऑफिस में जब रिलैक्स करता हूँ तो सोशल मीडिया पे आ जाता हूँ। तो लोग भी परेशान रहते होंगे कि आदमी वहाँ यहाँ ये कैसे। लेकिन इस जॉब में, इस प्रोफेशन में आपकी जो पर्सनल लाइफ है बहुत इफेक्ट होती है, आपकी सोशल लाइफ बहुत इफेक्ट होती है, आपके रिलेटिव्स आपसे बहुत नाराज है। आप मतलब हुआ कि आप नहीं, आप एंटरटेन ही नहीं कर पाते, आप जा नहीं पाते। शादी में मुश्किल से मौका मिला, बिल्कुल फैमिली से हाँ, ये मतलब मेरे चैलेंजिंग है हमारे। चैलेंजिंग है नहीं, अब मैं ज्यादा चैलेंजिंग देता हूँ। देखिए कुछ लोग होते हैं चलो कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट नहीं, मतलब आपको आना था, ठीक है जी, तो मैं आपसे आधा घंटा पहले ऑफिस में अवेलेबल था। और मैं हमेशा लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब किसी को आना होता है ना, कि अगर टाइम पे नहीं आए तो ये मैं मतलब बहुत से बुरा मानता हूँ क्योंकि हमें सिखाया गया। मैंने कहा रेडियो में हमारा जैसे ट्रांसमिशन का टाइम होता है, ये अपने प्रोग्राम का आपने जिक्र किया शायरीन का टाइम होता है, तो 5:30 बजे के बाद तो मैं फोन उठाना छोड़ देता हूँ। जबकि मैं अकेला नहीं होता हूँ, टीम होती है, मुझे टेंशन हो जाता जब तक कि प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट ना हो। ब्रॉडकास्ट के बाद फिर मुझे वो हमारा एक अपना होता है, अब देखना पड़ता है कि किस चीज़ पे किसका ऑब्जेक्शन हो।
तो ये है। और रोज मतलब 8:30 पौने 9 बजे घर पहुंचता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है कि दोपहर की चाय मेरी और मेरी फैमिली ने कब इकट्ठी पी है। आई डोंट रिमेम्बर, मुझे नहीं है। दिन का खाना पिछली बार मेरे ख्याल से ईद के दिन खाया होगा इकट्ठे हमने, तो नहीं तो वही है। हाँ, अलबत्ता रात का खाना घर में होता है, और उसके बाद रिश्तेदारी बाकी सब, मतलब जुनून है तो जुनून में इसे सब तो आदमी फिर वो बाकी सब भूल जाता है। तो यही